जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसनून कादिर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। इमरान खान साहब का जो साइफर केस है ना, उनके वकला के हाथ एक ऐसी एग्जाम्पल आ गई है। उनको एक ऐसा केस मिला है जो पहले मुतअद्दिद बार रिमांड हुआ और उसको सामने रखते हुए उन्होंने स्ट्रेटजी जो अपनी है वो तरतीब दी है, एक प्लान बनाया है और अब इंशाअल्लाह ताला खान साहब को सत्ते खैराने। वो केस किसका है? वो इस वक्त जो पंजाब के वजीर आला हैं, इनके ससुर थे अशरफ मारत साहब, पुलिस में SSP थे और वो बतौर SSP गुजरांवाला 1997 में तैनात हुए। कारुदम लश्कर जंगवी ने उनका मर्डर कर दिया और उस केस में 4 यहाँ से लोकल बंदे गिरफ्तार हुए इमा के लिए और गुलाम रसूल शाह और अबू बकर कमांडर, ये दोनों अटैक में गिरफ्तार हुए। रियाज बसरा और अपना मलिक इसाक इसको इमा में था, तो मलिक साहब गिरफ्तार हुए। जब उसका ट्रायल शुरू हुआ उससे पहले ये होता था कि ये मलिक साहब वगैरह लोग जो थे, जो वकील करते थे, इसका नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा, लेकिन पाकिस्तान के वो बड़े टॉप के वकीलों में से थे। लेकिन उस वक्त हुकूमत ने यह किया कि उनको पहले ही हायर कर लिया इधर से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से। अब वो इनके मजाज को, इनके तरीक़ाकार को, हर चीज़ को वो जानते थे। वहाँ इन्होंने अदालत में जो है ना वो केस नहीं चलने दे रहे थे और जब गवाह आए तो इन्होंने कहा कि गवाह ने पहले एप्लीकेशन दी कि हमारी शनाख्त जो है ना वो जाहिर ना की जाए। अदालत ने वो मंजूर कर ली। अब इनका तरीकाकार ये था, ये हर केस से बरी होते आ रहे थे और बरी इस तरह होते थे, जो गवाह होते थे उनके एड्रेस लेके ना वहाँ अपने लड़कों को भेजते थे, वो जाके उनको कहते थे कि सच्ची गवाही देनी है। यह तो सारी दुनिया जानती है कि ऐसे वकूओं के मौके पे जो गवाह होते हैं उनको तो बतौर गवाह नहीं लिया जाता। आम पब्लिक होती है और आम पब्लिक जो है वो हमारे मुल्क में गवाही नहीं देती। तो गवाह तो जारी बात है कुछ ज़ाती किस्म के रखे जाते हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं होते, तो इस तरह से वो गवाह जो है वो अदालत में आके मुनहरफ हो जाया करते थे। अब एड्रेस में जो उन्होंने गवाहान के एड्रेस लिखे हुए थे वो फेक थे और वहाँ पे वो बंदे नहीं मिल रहे थे और अदालत ने उसके बाद उन्हें सजा मंजूर कर ली कि उनकी शनाख्त को पोशीदा रखा जाए, वो भी उन्होंने तस्लीम कर ली। अब इन्होंने अपने वकला से कहा कि आप बाइकाट कर दो, वकला ने आना बंद कर दिया। अब अदालत ने स्टेट की तरफ से उनको डिफेंस वकील दिए। जब वो अदालत में आते हैं, ये बात आज मुझे ये कहानी सारी के बारे में मैं 2 दिन से इसके पीछे था और ऊपर से आज ये हेडलाइन बनी कि क्रैशी साहब ने फाइल खींच के फेंक दी। तो मलिक इसाक ने उन वकला से फाइलें पकड़ के खींच के मारी जज साहब की तरफ और उनको कहा कि गेट आउट हो जाओ। वकील चले गए। अब वो बार बार वकील इनके लिए चेंज कर रहे हैं, जो वकील आ रहा है ये अदालत से भगा रहे हैं। वो चलते ही चलते ट्रायल जो है फैसले के करीब आ गया। इन्होंने हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी, क्या हमें डिफेंस का मौका नहीं दिया जा रहा। केस रिमांड हो गया, नए सिरे से शुरू हुआ, फिर वही सिस्टम शुरू हो गया। करते करते जब एंड में पहुंचा तो उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने रिट कर दी, फिर केस रिमांड हो गया। उसमें उन्होंने कहा कि मुलजमान की मर्जी के वकील इनको दिए जाएं। अब इन्होंने लिस्ट में जो सीनियर तरीन मुल्क के वकला थे उनके नाम दे दिए। अब वो तो स्टेट नहीं उनको दे सकती थी। इस तरह करते करते, ये सन 2000 की बात है, करते 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 एंड फैसले पे आ गया और ये हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने रेट पिटीशन इनकी खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यार तुम लोगों ने तो तमाशा बनाया हुआ है कि हम 2 दफ़ा रिमांड कर चुके हैं लेकिन आप लोगों किसी पे मुतमिन ही नहीं हो रहे। इन्होंने सजा सुना दी। जब सजा सुना दी तो अपील में गया। जब अपील लगी, अपील में फिर रिमांड हो गया। 3 दफ़ा हाईकोर्ट से केस रिमांड हुआ। 3 दफ़ा रिमांड होने के बाद जब आया फिर इन्होंने वही तरीका अख्तियार किया। करने के बाद जब अपील इनकी हाईकोर्ट में लगी तो हाई कोर्ट चूंकि 1 दफ़ा रिमांड अपील में कर चुका था, उन्होंने अपील खारिज कर दी। यह सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है।
सुप्रीम कोर्ट में लगता है 2009 को। अब यहां पे आगे टर्निंग पॉइंट आता है, वो मैं आपको बताता हूं। चौधरी परवेज लाई साहब जो है इनके वो बहनोई थे, और चौधरी परवेज लाई साहब के गुजरावाला के अरशद पटवारी नामी थे, राजपूत फैमिली से उनका तलक था इनकी, और उनके बहुत घरेलू तलक थे, बहुत क्लोज थे। और जो हमने सुन रखा है वो ये कि अरशद पटवारी साहब ने उनके लिए बहुत बहुत बड़े कारनामे सारे अंजाम दिए थे। उन पे एक केस बन जाता है उनके बेटों पे, और उस पे उसकी दौराने वो केस ही डेथ हो जाती है अरशद पटवारी साहब की, उनके बेटों को सजाए मौत हो जाती है, उनकी फैमिली राब्ता करती है। उस वक्त परवेज लाई साहब जो है वो सीएम पंजाब थे, ये उनकी बात नहीं सुनते, उनको कोई सपोर्ट नहीं करते, उनके अंदर ये दुख और तकलीफ होती है। उनके बेटे भी जेल के अंदर थे। वो इनको 2009 में दोबारा गुजरावाला में समाज के लिए लाया जाता है। वो वहां से इनको रुका भेजते हैं कि जनाब जो आपके गवाहान है ना, वो गवाहान हमारे। अच्छा, जब वो गुलाम रसूल शाह वगैरह जब पढ़ते हैं ना, वो हक्के बक्के रह जाते हैं, वो फौरन उनसे कांटेक्ट करते हैं। ये उनको कहते हैं कि आप हमें सिर्फ उनसे मुलाकात करवा दो और हमारी कोई हेल्प ना करो। वो उनके लिए को अरेंज करवा देते हैं, ये अपने लड़कों को भेजते हैं, और लड़के जाके उनको कहते हैं कि देखो आप लोगों ने वकूआ होते देखा था? उन्होंने कहा नहीं देखा था। ऐनी शाहिद हो? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अदालत में सच बताना वरना पूरी फैमिली आपकी उड़ा के रख देंगे। अब अदालत में पेश होते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं, और हॉस्टाइल करार दे के दूसरा हॉस्टाइल उसको कहते हैं जो मुनहरफ हो जाता है, उसे फिर प्रोसिक्यूशन अदालत से इस्तदा करता है कि इसे हॉस्टाइल करार दिया जाए, यानी को ये दिया जाए ये दानिस्ता तौर पे मुनहरफ हुआ है। उसमें यह होता है कि फिर दोनों तरफ से जिरा क्या मौका मिल जाता है, वरना सिर्फ डिफेंस काउंसिल को होता है। वो उनसे मुख्तलिफ सवाल करते हैं, ये दस्तखत आपने किए, ये किए, वो हर एक चीज़ से इनकारी हो जाते हैं। वहाँ तलखी वगैरह भी होती है, इंतजामिया भी दबाव डालती है, वो लड़के डट जाते हैं। इस तरह से वो केस जो है वो अपने अंजाम को पहुंचता है, सारे मुलजम उसमें से बरी हो जाते हैं। और उस केस के बरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नोट्स लिया था, हुकूमत पंजाब ने भी नोट्स लिया था कि इतना हैवी केस किस तरह से मुलजम बरी हो गए। अब क्या है, वो पूरी डिटेल जो है कानून की किताबों में मौजूद है, और पीएलडी इसको कहा जाता है कि जो केस ट्रायल हो रहा है उससे मिलता जुलता हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हो उसकी एग्जाम्पल दी जाती है कि ये देखिए इस जैसा एक केस था और उसका पहले से अदालतें ये फैसला दे चुकी हैं, और अदालतें जो है वो साबका फैसलों को मानती हैं, उनके मुताबिक फैसले देती हैं। अब ये है कि वो कालुदम लश्कर झंगवी के जो सरपरस्त आला मतलब साग थे या गुलाम रसूल शाह थे, उनका जो मुकदमा है ना वो इनके हाथ लगा, और उन्होंने जब डिटेल से पढ़ा तो साइफर केस का सलूशन उनकी समझ में आ गया। उन्होंने खान साहब से मीटिंग करके खान साहब को बताया कि ऐसे ऐसे एक केस जो है मुतअद्दिद बार वो रिमांड हुआ है, और बिल आखिर एंड उसका इस पे आके हुआ है। और इन्होंने भी क्या किया था कि इनको खतरा ज्यादा था मुशर्रफ से। जब मुशर्रफ साहब चले जाते हैं, उनकी हुकूमतें चली जाती हैं, सारा कुछ चला जाता है, गुजरात वाले चौधरियों का हुकूमत में दखल अमल नहीं रहता, तब वो सुप्रीम कोर्ट से रिमांड करवाते हैं। तो इन्होंने खान साहब को कहा कि आप लोग यहाँ स्टैंड लें, हम पेश नहीं होते। एक हाई कोर्ट की बड़ी अहम पीएलडी एक मौजूद है, और उसमें ये लिखा हुआ है जिसकी कैपिटल पनिशमेंट है। कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं सजा मौत को, ये सबसे बड़ी जो सजा। कैपिटल पनिशमेंट वाले केस में मुलजम को मुतमिन किए बगैर और उसको वकील तक रसाई दिए बगैर और उसे वकील से मशावरत किए बगैर जो ट्रायल होगा वो रिमांड होगा। एक केस में मैं खुद अपने बतौर काउंसिल, डिफेंस काउंसिल मैंने वकील नहीं किया था, मैं खुद ही कर रहा था, तो मेरे हाल वकीलों ने जब देखा कि ये बखिए उधेड़ रहा है तो उन्होंने वो पीएलडी आगे कर दी, उसका एक छोटा सा चैप्टर कि जी ये लिखा है कि वो उस केस को जो है ना रिमांड किया जाएगा जो वकील के बगैर काउंसिल करेगा। जैसा परेशान होकर मुझे कहने लगे जी आप वकील के बगैर नहीं कर सकते। मैंने कहा मुझे डेट दे दो। मैंने वो पूरी पीएलडी जब निकलवाई तो मैंने देखा पूरी डिटेल में ये था कि मुलजम की इस्तदा के बावजूद उसे उसके काउंसिल से मशावरत करने नहीं दी थी। जैसे कि खान साहब अब कह रहे हैं, यानी कि वकला कह रहे हैं कि हमें पहले से आपस में मशावरत नहीं करने दी जा रही।
वो इस तरह का था, उसमें था। मैंने जब जाके सारी आगे रखी, मैंने कहा जी टोटल PLD पढ़ो, तो वो जो है ना वो मुझे इजाजत मिल गई। अब क्या है, इस केस को जितना चाहे ये लटका सकते हैं, वो शॉर्ट करना चाह रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, वो विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन के आगे चलाएंगे। जब ये फाइनल पे आएगा, ये हाई कोर्ट में रेट करके रिमांड करवाएंगे, और हाई कोर्ट की मजबूरी है रिमांड करना, इसलिए 3 हाई कोर्ट की, 1 सुप्रीम कोर्ट की PLD मौजूद है कि बगैर कौंसल तक रसाई दिए, बगैर डिफेंस कौंसल के क्रॉस एग्जामिनेशन और आर्गूमेंट्स के जो केस फाइनल होगा उस वो सजा बरकरार नहीं रहेगी, वो रिमांड होगा। तो इसमें मैं ये कह रहा हूं कि वजीर आला साहब के जो सुसर साहब थे, वो अब सपोर्ट कर रहे हैं खान साहब के केस को, क्योंकि उनके एग्जाम्पल इनके सामने आई है। तो वर्करों से, कारकुनों से मैं कहता हूं परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इतवार को सारे निकलो, अल्लाह का नाम लेकर निकलो। वो अल्लाह बहुत बड़ा है, अदारे हमारे हैं, हम अदारों के हैं। कभी भी अदारों के खिलाफ ना बात करो, ना इनको टारगेट करो, ये सबसे बड़ी गलती है। हमारा फोकस, अब सियासी लोग हैं, हमारा फोकस सियासतदानों तक होना चाहिए। हमें हिट करना चाहिए सियासतदान को। और मेरे भाई, अगर किसी को कुत्ता काटता है तो जवाबन कुत्ते को काट लोगे। अगर कोई डंडा आप पे लगता है तो आप डंडे को पकड़ के मुंह से दबाना शुरू कर दोगे। ओ भाई, सियासी लोग और सियासतदानों का मुकाबला करो और सियासतदानों को हिट करो। कुछ जुगनू तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह।